जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय। आप हमारी टेट सीरीज में आप जुड़ चुके हैं। तो आज हम अपनी पहली इमेज करने वाले हैं जो कि मोस्ट सीन एसएसबी पिक्चर में से एक पिक्चर होने वाली है। तो आप मेरे चैनल का नाम निखिल उपाध्याय मीडिया, आप मेरे साथ जुड़ के बहुत सारे कंटेंट जैसे कि जलंधर के बारे में या फिर आपको इलाहाबाद के बारे में या देहरादून के बारे में या भोपाल के बारे में भी जानना है तो आप ये वीडियोज प्लेलिस्ट देख सकते हैं और टेलीग्राम पे जुड़ के काफी सारे कंटेंट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली इमेज हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट इमेज हमें देखने को मिल रही है वो हमें देखने को मिली है। एक सबसे पहले अगर हम देखें, एक बोट है। बोट में कौन बैठा है? एक आदमी बैठा हुआ है। और इसके अगर तुम आसपास देखो तो कुछ तूफान सा हमें देखने को मिल रहा है। तो बैकग्राउंड क्या है हमारा? कुछ बैकग्राउंड क्या होगा हमारा? ये बंदा कोई तूफान में फंसा हुआ है या तूफान में कहीं जा रहा है। और ये आसपास क्या है? कोई ओशन हो सकता है या फिर कोई सी है हमारे आसपास। ओशन तो नहीं, सी कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसी बोट में ओशन में जाना बहुत रेयर सीन होता है। या कोई रिवर कह सकते हैं। तो ये हमारी तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओशन तो आप कैंसिल कर दो, सी या रिवर में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो इस आदमी ने कुछ बढ़िया कपड़े पहने हुए, ये नहीं कि कोई ऐसी बंदा रैंडम से उठ के चला गया, नहीं। और यहाँ पे आपको कुछ साइड में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कुछ शीशे सा या फिर आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई इसे मशाल कहता है बट मैं इसे मशाल मानता नहीं। ठीक है, तो ये हमें कोई शीशा सा देखने को मिलेगा। कोई ड्राइव करता हो, जैसे होते हैं स्टीयरिंग वगैरह, वो हो सकती है। या फिर आप कह सकते हो कोई सेल फ्लैग्स होते हैं ना, जैसे अगर आपने कभी कोई बोटिंग की हो या फिर कोई राफ्टिंग बोटिंग की हो तो उसमें कुछ सेल्स होते हैं, मेन सेल, बैक सेल, तो उस टाइप का भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस पे स्टोरी क्या बन सकती है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्टोरी बनाता हूँ वो ये है। चिराग वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन नेवी एंड अ ग्रेट सेलर. He learned that a sailing competition was scheduled for the following month and quickly enrolled himself. He made sure his gear was in proper condition and ready for the competition. He practiced with his team, and on the day of competition, the weather was quite stormy, which made the sailing more challenging. He kept believing in himself and his team's practice. As he sailed, the storm intensified. He quickly pulled the mainsail and headsail and turned the boat around. This helped stabilizing the boat. He kept going with the determination and reached the finish line with the time limit. अब ये जो मेन चीज थी यहाँ पे, मेन सेल को टर्न करना, फिर उसके बाद हेड सेल को टर्न करना, ये जो चीजें थी जब स्टोरीज लिखी थी उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत गूगल सर्फ किया था, तब जाके मैंने थोड़ा बहुत इसमें एडिटिंग की थी। क्यों? क्योंकि जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं उसके बाद उस स्टोरी को वेरीफाई करना भी हमारे लिए जरूरी होता है। चलिए अब स्टोरीज में क्या कुछ पॉजिटिव क्या है, क्या नेगेटिव क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्या क्या क्वालिटीज हमें इसमें देखने को मिली है और क्या एविडेंस हमें देखने को मिला है स्टोरी में, सबसे पहले ये क्या लेता है? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? अपने आप को एनरोल करता है किसमें? कंपटीशन में। तो ये आपकी एक OLQ देखने को मिल गया। दूसरा, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इंश्योरिंग गियर रेडीनेस एंड प्रैक्टिस विथ हिज टीम। अगर गियर आपके पूरी तरह से तैयार है तो ये क्या हुआ? आप पूरी तरह से आप प्लान हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने आप को, प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी टीम के साथ। ये आपकी दूसरी क्वालिटी देखने को मिली है। तीसरी क्या है? टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट क्या है? आप अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और कलेक्टिव एफर्ट्स में आप बिलीव कर रहे हो। तो ये आपका टीम स्पिरिट दिखाता है कि आप एक टीम प्लेयर हो। तो ये आपकी थर्ड क्वालिटी। फोर्थ, करेज। करेज कैसे? स्टॉर्म था फिर भी आप उस कंपटीशन में गए बिना कोई झिझक दिखाए, तो ये आपका करेज फैक्टर दिखाता है, जो कि आपका फोर्थ। पांचवा, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसे? जैसे ही आपका स्टॉर्म ज्यादा बढ़ा, आपने मेन सेल को टर्न किया, बोट को टर्न किया और अपनी बोट को स्टेबलाइज करवाया, ये आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाता है। ये पांचवा हो गया। छठा, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस। ये कैसे? कंटिन्यूइंग थ्रू द एडवर्स कंडीशन एंड फिनिशिंग विद इन द टाइमलाइन। अब ये इस तरीके से दिखाता है जैसे कि अगर आप, जैसे आपका क्लाइमेट बहुत तेजी से चेंज हुआ, आपके लिए मुसीबत पैदा हुई, बट आपने फिर भी क्या किया? उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट किया, उस कंडीशन में फिर भी आप आगे जाते रहे। ये नहीं कि आपने हार मानी और पीछे से निकल लिए, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। सातवां, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि आपने अपने टीम में और अपने में बिलीव रखा। जब स्टार्टिंग में जैसे ही आपको स्टॉर्म दिखा कि बढ़ रहा है तो आपने अपने आप में और अपनी टीम की प्रैक्टिस में बिलीव रखा। तो ये आपका सातवां पॉइंट देखने को मिलता है। इसमें हमारी एक वीकनेस है, ठीक है। वीकनेस क्या है? इसमें हमें इमोशंस नहीं दिखे, ठीक है। इमोशंस बहुत ना के बराबर हमें देखने को मिला था, ठीक है। ही फियरली फाइट, या फिर आप कह सकते हो कि उसे डिस्करेज नहीं हुआ। तो आप एक कह सकते हो कि इमोशंस की मुझे स्टोरी में थोड़ी बहुत कमी लगी थी जब मैं स्टोरी लिख रहा था। तो आप इसमें अगर आप थोड़े बहुत इमोशंस ऐड कर दोगे तो वो और ज्यादा अच्छा
दिखेगा आपकी स्टोरी में। बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब पे, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। और आप मुझे एक बार ना एंड में बता देना कि कमेंट करके कैसे भी, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, कि मैं जो वीडियो है उसमें एक पिक्चर एक इमेज एक टाइम पे डिस्कस करूं या फिर 5 इमेज एक टाइम पे डिस्कस करूं, ये भी आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।